तो आज का टॉपिक है बिना समय बर्बाद किए। आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायरेक्ट में सब बोलते हैं, इसको ईएम भी बोलते हैं। जो इसमें जो है गेट का टॉपिक इसमें आते हैं, आपको 4 से 8 मार्क्स का आपको गेट में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4 से 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और आपका इसमें अगर इसको अच्छे से आप कर लेते हैं तो यूँ समझिए कि आपका 4 से 8 मार्क्स कहीं नहीं गए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में गेट का। तो आइए शुरू करते हैं। तो गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट थिंग होता है कि आपको उसके बारे में सबसे पहले कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ गेट का क्या होता है, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है किसी भी चीज़ का तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे बेस्ट थिंग होता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान दीजिए। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, गेट के या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, सब में आपको क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तब तक आप कंप्यूटर एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते। तो चलिए पहले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं। तो हर जगह आपको मिल जाएगा डेफिनेशन, फिर भी मैं लिख देता हूँ। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अ rigid body under action force। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो है मतलब अगर हम किसी रिजिड बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी, उसके रिजिड बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है। जैसे कोई एक बॉडी है, मान लीजिए इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 जहाँ से मन जहाँ से फोर्स लगा दिया। और फोर्स लगाने के बाद ये रिजिड बॉडी को क्या हुआ, इस पर क्या इफेक्ट, इस पर चल गया कि ये यहाँ से उड़ के ऊपर चला गया या नीचे चला गया, इधर चला गया उधर चला गया, गोल गोल घूमने लगा, क्या हुआ इसका इफेक्ट, उसी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करता है। फोर्स लगाए तो कितना दूर तक जाके रुका, या कितना समय तक गोल घूमता रहा, या कितना समय तक मोशन में रहा, या फिर हिला ही नहीं अपने जगह पे रुका रह गया, मतलब क्या हुआ रिजिड बॉडी का अगर इस पर फोर्स लगाएं तो उसका स्टडी हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। बहुत सारे जगह आपको मिल जाएंगे, डेफिनेशन देख लीजिएगा, बहुत सारे बुक्स में होंगे। उससे आपको मतलब नहीं, मेन क्या हो, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, भाषा पे नहीं जाना है। लैंग्वेज अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज से इसका दिया होगा, लेकिन समझ जाना है कि है क्या चीज़। इसमें जो इस लाइन में सबसे बेस्ट थिंग होता है इसका, इस डेफिनेशन सबसे बेस्ट पार्ट है आपका, रिजिड बॉडी क्या है और फोर्स क्या है। फोर्स तो पता है, बहुत सारी आता है, आपको डेफिनेशन पता होगा, फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट, ये वो सो। तो फोर्स डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, क्या है कि जो आपका जो गेट है, गेट में आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है, कोई मुझसे मतलब नहीं, आपको डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। आपको मेन होना चाहिए कॉन्सेप्ट, मतलब है क्या चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपको वो मालूम होना चाहिए। वो बताना नहीं जाके कि डेफिनेशन लिख के बताना नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है और किसके बारे में स्टडी करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, ये बस पता होना चाहिए। अब देखिए
अब अपन इसमें देखेंगे, क्या देखते हैं, रिजिड बॉडी ये क्या है, रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, क्या कि पूरा आप अगर पढ़ेंगे मैकेनिक तो हर जगह रिजिड बॉडी आएगा। तो रिजिड बॉडी के बारे में ही पता नहीं है तो कैसे जानेगा। क्वेश्चन कोई आया है, आप क्वेश्चन को कैसे पता करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि मॉस का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी फोर्स लगता है, उसमें भी बॉडी होता है। तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ी बताएगा कि ये भैया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है 2 नंबर का आया है, वो तो नहीं, खाली क्वेश्चन लिख देगा फलाना बॉडी तो फोर्स लग रहा है, क्या इफेक्ट है। तो आप कैसे पता लगाएंगे तो कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है या फिर मॉस का क्वेश्चन। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी है क्या। तो रिजिड बॉडी शॉर्टकट में लिखते हैं नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये कोई बॉडी आप बहुत सारे इसको फोर्स लगाए, ये जैसा था उसी शेप में, शेप और साइज नॉट चेंज। शॉर्टकट में बनाते हैं, नोट्स बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्टकट में बनेंगे, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी आप बाद में फिर डिवीजन करते, पता है रिजिड बॉडी क्या है, भूल गया मैं, तो रिजिड बॉडी को पता रहेगा कि हाँ भाई नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब जिस चीज़ का शेप और साइज चेंज नहीं होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा। शेप साइज मतलब डायमेंशन चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कि गोल से मान लो कोई सर्कल है आर रेडियस है, अब इसको मारने के फोर्स लगाए यहाँ पे तो पता चला ये ऐसा हो गया, रेडियस भी इसका चेंज हो गया, कुछ और बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा। तो इस पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब बोलोगे कि मैं यहाँ पे F = ma लगा दूँ, S = ut + ½ at² लगा दूँ, V = u + at लगा दूँ, बहुत सारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने काइनेटिक्स भी लगा दूँ, स्टैटिक लगा दूँ, इक्विलिब्रियम लगा दूँ, समेशन ऑफ Fx तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको समेशन Fx = 0, समेशन F पढ़े होंगे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, y = 0 अगर लगाना है इस पर एप्लीकेबल, सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि बॉडी क्या है, रिजिड है, यानी वो नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी है। समझ रहे होंगे आप लोग क्या मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पकड़ते जाना है हर चीज़ का। आप गेट का ही तैयारी कर लिए, मैकेनिक्स का पूरा तैयारी होगा, पूरा क्वेश्चन लगा रहे हैं और पता था आपको यही नहीं पता है कि रिजिड बॉडी क्या होता है ना, यही नहीं पता कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होते क्या, पढ़ते क्या उसके अंदर। अब कॉलेज में जाएंगे तो उनको तो खुद ही नहीं पता रहता, पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हो जाता है, सेमेस्टर खत्म हो जाता है, उनको यही नहीं पता रहता कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम स्टडी क्या करेंगे। बस Fx y इस पर y = 0, x = 0, समेशन मोमेंट = 0, F = ma, बस यही सब रखते रहते हैं। सेमेस्टर निकल जाता है, कॉलेजों में बताया नहीं जाता है, उसमें हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। वही फिर गेट पकड़ता है, गेट में वही है, गेट में वही क्वेश्चन आता है जो आप सेमेस्टर में छोड़ देते हैं, जिसको आप नेगलेक्ट करते हैं, वही गेट पूछता है, जिसको आप ध्यान देते हैं। आसान क्वेश्चन आसान रहता है गेट का पेपर, जो क्वेश्चन बहुत अजीब रहते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप, कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस प्रैक्टिस, 2 चीज़ होना चाहिए आपका।